की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वैसे अंग्रेजी शब्द जो हिंदी से अंग्रेजी जब आप अनुवाद करें यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे उसको बेहतरीन तरीके से आसान कर देगी। समझ आया? जी हाँ, ट्रांसलेशन को बहुत आसान बना देगी। हिंदी से अंग्रेजी सीखेंगे और ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा? बहुत आसान। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो भाई वेलकम है जी आपका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आ जाइए जरूर, इस लिंक के जरिए अथवा इस नंबर के जरिए हमारी रोज की क्लासेस आपको वहां पर फोन पर मिला करेंगी। हमारी कोर्सेस, ई बुक्स, पेड कोर्सेस, फ्री कोर्सेस सब के बारे में आपको जानकारी मिला करेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, चल रहा है साल का सबसे बड़ा ऑफर यानी कि बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर। नवरात्रि स्पेशल है भाई, नवरात्रि चल रहा है, क्यों ना ऑफर दिया जाए। तो ऑफर क्या है? ऑफर है कि जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि वाकई प्रीमियम है, आपको ये पता करने के लिए करना तो पड़ेगा कोर्स, है ना। 2499 उसकी प्राइस है, लेकिन 11 से 15 अक्टूबर के बीच अगर आपने अपनी सीट बुक कराई तो ऑफर जो चल रहा है उसमें आपको ये कोर्स ले सकते हैं आप 999 यानी कि 999 में मात्र। जी हाँ, तो जल्दी करिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए। जी हाँ, क्या करना है? टेलीग्राम पर करना है मैसेज कि मैम मुझे नवरात्रि वाला कोर्स चाहिए, नवरात्रि स्पेशल कोर्स चाहिए, ये लिख करके भेज देंगे और आपको जो है उसकी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। तो देर मत करिए, 11 से 15 अक्टूबर तक की ही ये ऑफर है, जल्दी से अपनी सीट को बुक कराइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है बी। ABCD वाला बी नहीं, इसका उच्चारण बी है, स्पेलिंग इसकी BE है और इसको पढ़ते हैं बी। इसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में। अब भाई इसका इस्तेमाल जो है वो आप सबके साथ कर सकते हैं, और जब मैं कहूं सबके साथ कर सकते हैं, मेरा मतलब होता है I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल देख लें। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी anyone। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी anyone। वो हानिकारक हो सकता है, दैट कैन बी हार्मफुल। वो हानिकारक हो सकता है, दैट कैन बी हार्मफुल। अगला शब्द है विल। WILL, इसको पढ़ते हैं विल, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। ये इसका अर्थ होता है। इसका इस्तेमाल जो है इससे सबके साथ होता है। सबके साथ होता है मतलब I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ। वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिखेगा तो आपको विल का इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वह पढ़ाई करेगा, he will study। वह पढ़ाई करेगा, he will study। वह स्टडी कर रहा होगा, he will be studying। वह स्टडी कर रहा होगा, he will be studying। आपको दिख गया वाक्य के अंत में गा, गे, गी? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको, कैन। इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये चारों ही इसके अर्थ होते हैं डिपेंडिंग कि किस वाक्य में इस्तेमाल ये हो रहा है। और भाई इस्तेमाल किसके साथ हो सकता है? जी सबके साथ हो सकता है, यानी कि I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल भी देख लेते हैं। उसके पहले एक और चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि कैन जो शब्द है वो एबिलिटी यानी कि क्षमता या योग्यता जिसको आप कह सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, इसके बारे में कैन जो है वो बात करता है। राइट? तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे ही वाक्यों में इसका इस्तेमाल करेंगे जो एबिलिटी दिखाता हुआ हो या क्षमता दिखाता हुआ हो। आगे बात समझ? तो चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अगला शब्द है बीन। BEEN पढ़ते हैं इसको बीन। इसका अर्थ होता है आ रहा हूं या आ रही हूं।
ये दोनों ही इसका अर्थ होता है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है वॉज, जिसका अर्थ होता है था या थी। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, यानी कि वाक्य के अंत में दिखेगा अगर था तो भी अनुवाद करते वक्त वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वाक्य के अंत में अगर दिखेगा थी तो भी आप अनुवाद करते वक्त वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल जी यहां पर इस्तेमाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके पहले जो शब्दों को हमने किया वो जी सबके साथ इस्तेमाल हो रहे थे, पर यहां पर इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। आगे बात समझ, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा तो ही वॉज का इस्तेमाल होगा। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वर। सबसे पहली चीज जो इसकी नोट करनी है वो है इसका उच्चारण। इसका उच्चारण वेयर नहीं होता है, कृपया करके इस तरीके का उच्चारण न किया करें। इसका उच्चारण होता है वर। क्या उच्चारण होता है? वर। ठीक है, बढ़िया। इसका अर्थ होता है थे। क्या अर्थ होता है? थे। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। अर्थ होता है थे, इस्तेमाल होता है यू वी दे के साथ। आ रही है बात समझ? हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है कुड। कुड की सबसे पहली चीज बताऊं, उच्चारण COULD, लेकिन उच्चारण कुड। एल रहेगा साइलेंट। क्या रहेगा? मतलब जब आप उच्चारण करेंगे तो एल बात नहीं करेगा। ठीक, कुड, COULD पढ़ेंगे इसको, कुड। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और एक जरूरी बात कुड के बारे में, कुड जो शब्द है वो कैन, जो शब्द अभी कराया ना थोड़ी देर पहले, कैन उसका पास्ट है, पास्ट शब्द है उसका। तो कैन क्या दिखा रहा था? क्षमता। कुड क्या दिखाएगा? क्षमता, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। आगे बात समझ? इस्तेमाल कैन किसके साथ इस्तेमाल हो रहा था? सबके साथ हो रहा था ना। कुड किसके साथ इस्तेमाल होगा? सबके साथ इस्तेमाल होगा। वही लॉजिक है। ठीक है, मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। अगला शब्द है मस्ट। MUST पढ़ते हैं इसको, मस्ट। इसका अर्थ होता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। कोई चीज एकदम चाहिए ही चाहिए तो क्या कहेंगे? जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ होगा तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल चलिए देख लेते हैं। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अगला शब्द है हैव। HAVE पढ़ते हैं इसको, हैव। इसका अर्थ होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। इसमें एक कंडीशन लगी हुई है। पास है इसका अर्थ हैव का तभी होगा जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। किसके तौर पर? मेन वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल होगा तो हैव का शाब्दिक अर्थ पास है के रूप में होगा।
राइट। इस्तेमाल GIUV और दे के साथ होगा, ये भी चीज इसके साथ याद आपको रखनी है। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। अब हैज की बात करते हैं। हैज का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। और इसका इस्तेमाल भी मेन वर्ब के तौर पर हो रहा है। तो दो शब्दों की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है, बेशक जरूरत है, क्योंकि हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे, आयुर्वेदे के साथ नहीं करेंगे। आयुर्वेदे के लिए हमारे पास हैव है, तो ही, शी, इट नेम को छोड़ दें? नहीं, ही, शी, इट और नेम के लिए हमारे पास हैज है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब बढ़ते हैं। जब मैंने आपको बताया कि हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर हो रहा है, तो यह बात साफ है कि हैव का इस्तेमाल किसी और तरीके से भी होता होगा, राइट? तो बता दूं, बिल्कुल सही है आप। हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी किया जाता है। वहां पर इसका इस्तेमाल होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और रूल क्या है इस्तेमाल होने का? जी रूल बिल्कुल सेम है, IUV और दे के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अगला शब्द है हैज और इसका इस्तेमाल सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। फर्क क्या है भाई? फर्क है इस्तेमाल में। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये होगा इस्तेमाल। जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। अगला शब्द है हैड, HAD, हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। इस्तेमाल जी मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, दोनों के तौर पर होता है। पर रूल जान लीजिए कि रूल जो है हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, चाहे आप मेन वर्ब की बात कर लें, राइट? इस्तेमाल देखते हैं। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अभी यहां पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है? मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा ये भी देख लेते हैं। अर्थ निकल करके आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या अर्थ निकल के आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अगला शब्द है इज, जिसका अर्थ होता है। इसका अर्थ है, होता है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल जी ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होता है। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। रूल आई के साथ इस्तेमाल होगा, गांठ बांध लीजिए इस चीज को। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। ये बात तो आपको सबको पता है ना, कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला शब्द है आर, जिसका अर्थ होता है हैं। जी हाँ, बिंदु लगा के उच्चारण करेंगे न का, हैं ऐसे उच्चारण करेंगे। इस्तेमाल वी, यू, दे के साथ होगा। जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। और आर का इस्तेमाल हो के रूप में भी होता है।
कैसे होता है के लिए तो बता दिया ना, हो के रूप में भी होता है। इन केस ऑफ यू, इसका ध्यान रखेंगे, जब आप यू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों भाई, क्योंकि यू का जो हिंदी का अर्थ होता है ना, वो तू, तुम, आप तीनों ही होता है, बताया है ना पहले भी। तो जब आप यू का इस्तेमाल कर रहे हो तो आर, क्योंकि यू के साथ तो आर लगेगा और यू है सब्जेक्ट के तौर पर, तो आपको हो या है दोनों में से कुछ भी चल सकता है। तो अनुवाद जो है वो क्या होगा, आर का ही अनुवाद होगा। अगर हो भी है तो आर का ही अनुवाद होगा। जैसे तुम एक चित्रकार हो, क्या कहेंगे, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। अगर यहां रहता आप एक चित्रकार हैं, अनुवाद सेम रहता, यू आर अ पेंटर। आ गई बात समझ, आ रही है समझ में। यू के लिए इस्तेमाल होगा हो है दोनों का, वी और दे के लिए हैं का इस्तेमाल होगा। खत्म हो गई बात, समझ आ गई बात, एकदम पक्के तौर पे समझ आ गई ना। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम आज की क्लास समझ आ गई। जल्दी से कमेंट करिए एकदम फटाफट कि मैम आज की क्लास बढ़िया से समझ आ गई। और क्लास जब समझ आ गई है, पसंद आ गई है, तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए। और घर बैठे अंग्रेजी सीखना है तो बेहतरीन अवसर है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मंगा लीजिए। सच बताऊं 15 दिनों की कोर्स है, आराम से घर बैठे अंग्रेजी सीख जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से इस कोर्स को मंगा लीजिए। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी मंगा लीजिएगा। टेलीग्राम पर आ जाइए, इस कोर्स को मंगाने के लिए लिख करके भेजिएगा बेसिक प्लस कोर्स चाहिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए लिख करके भेजिएगा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से, और यहां पर फटाफट से आपको ज्वाइन कर लेना है। 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सारे जिम्मेदार छात्र हैं, तभी वो लोग चैनल ढूंढ के ज्वाइन किए हैं। नहीं तो कुछ भाई साहब लोग यहाँ पे नीचे मेरे नाम का चैनल बना रखे हैं, तो मैं बता दूं मेरे नाम का कोई चैनल अवेलेबल नहीं है। मैं मिलूंगी आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन पर ही। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सही अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो जरूर से बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी। सीधे आप ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं, वही बात होगी, ऑफिशियल पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो या बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो या नवरात्रि स्पेशल ऑफर वाला कोर्स हो, कोई भी पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम पर लिख करके भेज दीजिए, भाई मुझे ये वाली पेड कोर्स चाहिए। नहीं चाहिए पेड कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, रोज की क्लासेस चाहिए, लिख के भेज दीजिए। आपको फ्री वाली कोर्स चाहिए, लिख के भेज दीजिए। तो ये जो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको इस क्लास से रिगार्डिंग आपको चाहिए हो, आप टेलीग्राम पर जरूर लिखें। ध्यान रखें 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.